तो सेड प्लस यहाँ पे क्या है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब इनके बाद आपको हमेशा, तो बताइए दोनों सेंटेंस क्या करेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन से, टेल, टॉक एंड स्पीक। इन चारों को लेके बच्चों के मन में बहुत डाउट होता है, तो आज के इस वीडियो में इन सब डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल। तो इसमें एक ओवरव्यू देखेंगे दोनों का, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। से, टेल, टॉक, स्पीक। तो उनकी वर्ब के फॉर्म देखते। सबसे पहले से, सेड, सेड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो ये आपके V1, V2 और V3। सबसे पहले देखते डिफरेंस बिटवीन से एंड टेल। वी से समथिंग, टेल में we tell someone something. Say is used to express something using words. तो कुछ एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं say. Tell is used to give information to a person. तो जब किसी पर्सन को कुछ इंफॉर्मेशन हमें देना है, कुछ बताना है, तब हम यूज करते हैं tell. say में देखेंगे आप say प्लस समथिंग, और टेल में देखेंगे टेल प्लस समवन प्लस समथिंग। तो टेल में देखेंगे हमेशा टेल के बाद समवन होगा। डेट मीन्स किसी पर्सन का नाम हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन सबको पता है, आई, वी, दे, ही, शी, ये सब का प्रोनाउंस होते हैं। टेल के बाद इमीडिएट फॉलो होगा किसी पर्सन का नाम या प्रोनाउन, और उसके बाद समथिंग। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे हम लोग से और टेल को सेम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बस कुछ चेंजेस करने के बाद। तो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं से और टेल की कुछ एग्जाम्पल्स। तो से आप याद रखिएगा से प्लस समथिंग, और टेल में आपका होता है टेल प्लस समवन प्लस समथिंग। ही सेड गुड मॉर्निंग, और सेकेंड सेंटेंस है शी टोल्ड मी दैट शी वुड बी लेट। अब फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड गुड मॉर्निंग। अब सेड क्या है, से का पास्ट फॉर्म। तो सेड प्लस यहाँ पे क्या है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब समथिंग, कुछ हम बोल रहे हैं। ही सेड क्या गुड मॉर्निंग, सो से प्लस समथिंग। सेकेंड सेंटेंस क्या है शी टोल्ड मी दैट शी वुड बी लेट। अभी वो देखिए टोल्ड यानी टेल का पास्ट फॉर्म। सो टोल्ड इसके बाद क्या है मी मतलब समवन। सो टेल प्लस समवन, इसके बाद समथिंग। सो यहाँ पे है सेड प्लस समथिंग, और यहाँ पे आपका है टोल्ड प्लस समवन प्लस आपका समथिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे सिमिलर सेंटेंस देखेंगे, बस कुछ चेंजेस करने के बाद। फर्स्ट सेंटेंस है आई सेड दैट आई वुड मीट हर ऑन संडे, और सेकेंड सेंटेंस है आई टोल्ड हर दैट आई वुड मीट हर ऑन संडे। अब देखिए दोनों सेंटेंस देखने में सेम ही है, लेकिन एक में सेड है, एक में टोल्ड है। पहले सेंटेंस में देखिए आई सेड दैट आई वुड मीट हर ऑन संडे। सेड के बाद समवन नहीं है, सेड के बाद है दैट। आई सेड दैट आई वुड मीट हर ऑन संडे। और सेकेंड सेंटेंस क्या है आई टोल्ड हर दैट आई वुड मीट हर ऑन संडे। सो टोल्ड प्लस हर यानी टेल प्लस समवन का स्ट्रक्चर आ रहा है, इसके बाद समथिंग। सो सेम सेंटेंस को हम से और टेल के साथ लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा टेल के बाद समवन आना चाहिए, तभी हम इसको करेक्ट मानेंगे। सेड में देखिए समवन नहीं है, आई सेड दैट आई वुड मीट हर ऑन संडे। और टेल में क्या है आई टोल्ड हर, टेल प्लस समवन। सो टोल्ड आपका पास्ट फॉर्म है टोल्ड हर, सो यहाँ पे क्या है टेल प्लस समवन। आई टोल्ड हर दैट आई वुड मीट हर ऑन संडे। पहला सेंटेंस है डिड ही से हाउ इट हैपेंड। सेकेंड सेंटेंस है डिड ही टेल यू हाउ इट हैपेंड। सो दोनों में डिफरेंस क्या देखिए, से इसके बाद है हाउ इट हैपेंड यानी समथिंग। तो से के बाद कोई पर्सन नहीं है, से के बाद है समथिंग। इसमें क्या है टेल प्लस यू, तो यू क्या है समवन। सो टेल प्लस समवन
प्लस समथिंग। सो पहला सेंटेंस है डिड ही से हाउ इट हैपेंड, तो से प्लस समथिंग। सेकेंड सेंटेंस है डिड ही टेल यू हाउ इट हैपेंड, सो टेल प्लस समवन प्लस समथिंग। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट माई मदर। सेकेंड सेंटेंस है आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई मदर। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है आप आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं। से इसके बाद कोई समवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है से प्लस समथिंग। सेकेंड सेंटेंस में टेल प्लस यू, सो टेल प्लस समवन प्लस समथिंग। पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट माई मदर। सेकेंड वन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई मदर। तो जब भी आप टेल यूज करेंगे इसके बाद समवन आना चाहिए। ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और से के बाद आएगा समथिंग। सो ये था से और टेल के बीच का डिफरेंस। आई होप इन दोनों के डिफरेंस को आपने अच्छे से समझा होगा और इन फ्यूचर इन दोनों को लेकर आप कोई गलती नहीं करेंगे। अब से के बारे में मैंने क्या कहा, से प्लस समथिंग, और टेल क्या था, टेल प्लस समवन प्लस समथिंग। लेकिन मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिनके बाद हमेशा टेल ही आएगा, जैसे ट्रूथ, लाई, स्टोरी, जो, इनके बाद आपको हमेशा टेल का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए सेम ये स्टोरी, सेम ये स्टोरी होता है जी नहीं, गलत होता है। टेल मी ये स्टोरी, ये आपका करेक्ट है। तो इसलिए इन चारों को आप याद रखिएगा, इनके बाद हमेशा टेल आएगा, से यूज़ नहीं होगा। तो चलिए अब हम टॉक और स्पीक के बीच के डिफरेंस को सीखते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल। टॉक आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जबकि स्पीक आपका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। टॉक में आपके टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप किससे बात कर रहे हो, कोई और भी आपसे बात कर रहा है, सो टू या मोर देन टू हो सकता है। लेकिन स्पीक में नॉर्मली वन वे कम्युनिकेशन होता है। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, सो जब हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे उस समय सिर्फ स्पीक ही आएगा। लैंग्वेज के साथ अगर आप टॉक यूज़ करेंगे तो आपका गलत होगा। तो लैंग्वेज के साथ सिर्फ स्पीक आता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम टॉक और स्पीक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी टॉक्ड ऑल नाइट अबाउट आवर फेवरेट मूवीज। और सेकंड है द CEO विल स्पीक एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। से पे क्या है, टॉक आपका एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मतलब किसी फ्रेंड्स के बीच बातें हो रही है और हमने कहा कि वी टॉक्ड ऑल नाइट अबाउट आवर फेवरेट मूवीज, हमने सारी रात हमारे फेवरेट मूवीज़ के बारे में बात किया। सेकंड वन है आपका स्पीक, इसमें क्या है, द CEO विल स्पीक एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्पीक। कैन आई टॉक विथ यू, कैन आई स्पीक विथ यू। अब यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस सेम ही है। कैन आई टॉक यहाँ पे यूज हुआ है, कैन आई स्पीक यहाँ पे यूज हुआ है। सो कैन आई टॉक विथ यू, कैन आई स्पीक विथ यू। सो टॉक एंड स्पीक दोनों सेम ही है, इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ याद रखिएगा, टॉक आपका होता है इनफॉर्मल और स्पीक आपका होता है फॉर्मल। अगर आप स्पीक की जगह टॉक यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये इनफॉर्मल टोन होगा। आई टॉक्ड विथ माई फादर इन लॉ येस्टरडे, आई स्पोक विथ माई फादर इन लॉ येस्टरडे। सो आई होप टॉक और स्पीक के बारे में अभी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दो सेंटेंस है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू टॉक, और सेकंड वाला है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। तो बताइए दोनों सेंटेंस क्या करेक्ट है? नहीं, पहला सेंटेंस गलत है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू टॉक, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ स्पीक आएगा। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, तो जब हम लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो स्पीक यूज होगा, टॉक यूज नहीं होगा। अगर आप टॉक यूज करेंगे तो ये गलत होगा। आई टॉक 4 लैंग्वेजेस, आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस। इसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहला वाला गलत है, आई टॉक 4 लैंग्वेजेस गलत है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज है तो इसलिए यहाँ पे टॉक नहीं आएगा। आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस ये आपका करेक्ट है, क्योंकि लैंग्वेज के साथ स्पीक आता है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन टॉक एंड स्पीक। आई होप इन दोनों का डिफरेंस भी आपने अच्छे से समझा होगा और इसमें आप कभी गलती नहीं करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा,
जब भी हम लैंग्वेज की बात करेंगे तब हमेशा हमको स्पीक का यूज़ करना है, टॉक हमें यूज़ नहीं करना है। अगर आपके मन में आज का टॉपिक को लेके कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं देन प्लीज़ आप पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।